नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात करूंगी क्यों कमर का दर्द जो क्रॉनिक है, यानी कि कई लोगों को बार बार कमर का दर्द आता है और बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, ये क्यों होता है और इनके लिए कैसे पता किया जा सकता है कि इनके लिए फिजियोथेरेपी ठीक है या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 23% लोग पूरी दुनिया में क्रॉनिक लो बैक पेन से गुजरते हैं हर साल। क्रॉनिक लो बैक पेन उसको कहा जाता है जिसमें कमर के दर्द की प्रॉब्लम 1 महीने से ऊपर किसी मरीज को रहती है। फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्रॉनिक या किसी भी तरीके के बैक पेन मैनेजमेंट के लिए, लेकिन फिजियोथेरेपी हर एक बैक पेन पेशेंट के लिए इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसका कारण है, ये कारण है उसका कॉज, यानी कि अंदर का क्या डैमेज है, कितना डैमेज है। फिजियोथेरेपिस्ट एक मेथड यूज करते हैं जिसको मैकेंजी मेथड कहा जाता है, जो ट्रीटमेंट के साथ ही साथ ये डिटरमाइन करने में हेल्पफुल रहती है कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और इसी मेथड को कहते हैं मैकेंजी मेथड। मैकेंजी मेथड 2 कॉन्सेप्ट पे बेस है। एक कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन और दूसरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायरेक्शनल प्रेफरेंस। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि आपका जो कमर का दर्द है वो अगर स्पाइन में सेंटर में ही रहा, भले ही इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे कमर का दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो कमर तक के ही सीमित है तो ये कहा जा सकता है कि आपकी रिकवरी जल्दी होगी और आपकी रिकवरी कमर दर्द से बेहतर होगी। लेकिन अगर आपका कमर का दर्द कम है लेकिन ये दर्द कंटिन्यूसली पैरों तक के जा रहा है, इसका मतलब है कि रिकवरी होने में देरी लगेगी। ये एक चीज है। और जो दूसरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डायरेक्शनल प्रेफरेंस। डायरेक्शनल प्रेफरेंस का मतलब है एक ही कोई डायरेक्शन में जब पेशेंट या मरीज कमर की मूवमेंट करते हैं और जितनी ज्यादा रिपीटेशंस में करते हैं उतनी ही बार धीरे धीरे पेशेंट को कमर के दर्द में इम्प्रूवमेंट आने लगती है। मतलब कि जो दर्द है वो कम हो जाता है, हालांकि पोजीशन यानी दर्द की जगह चेंज नहीं होती, लेकिन दर्द कम होने लगता है। उसको डायरेक्शनल प्रेफरेंस कहते हैं। इसका मतलब जो भी पेशेंट जिसको कमर का दर्द सेंटर में लोकेटेड है, यानी कमर के सेंटर में है और पैरों में नहीं जा रहा है उसको, और जिनको एक ही मूवमेंट बार बार करने में, एक ही डायरेक्शन में करने में कमर के दर्द में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ऐसे मरीजों का जो प्रोग्नोसिस यानी कि जो उनकी रिकवरी होगी कमर के दर्द से वो बेहतर होगी। लेकिन जो पेशेंट्स का दर्द फैल रहा है, पैरों में जा रहा है और कोई भी मूवमेंट से उनको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही या वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब ये कहा जा सकता है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। और इसका कैटेगराइजेशन हम लोग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं 3 तरीके की कंडीशंस में। एक जो होती है उसको हम लोग कहते हैं पोस्चर रिलेटेड बैक पेन, जो आमतौर पे कमर का दर्द हमको हमारे पोस्चर की वजह से होता है, जैसे कि हम ज्यादा देर तक के बैठ जाते हैं लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर्स के सामने, या फिर काम की वजह से जो हमको कमर का दर्द होता है, ये पोस्चर कंडीशन में आता है, जिसमें स्पाइन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज जो है यानी आसपास के मसल्स, मांसपेशियां, ये एकदम ठीक है, सिर्फ टेम्पररी उस पे एक स्पाज्म आया है, उसकी वजह से जब आपका दर्द होता है तब हम उसको पोस्चर सिंड्रोम में डालते हैं। और पोस्चर सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बिल्कुल फिजियोथेरेपी से 100% रिकवरी पेशेंट को हो जाती है। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है और उनको ज्यादा दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती और उनको रिकरेंस आता है लेकिन वो इतना मेजर नहीं होता है। तो ये है पोस्चरल सिंड्रोम के बारे में। जो दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट है जिसको हम लोग कहते हैं डिसफंक्शन सिंड्रोम, इस कैटेगरी के मरीजों को प्रॉब्लम होती है या फिर इनकी जो मसल्स है कमर के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स में इम्पेयरमेंट हो जाता है, इस पे इंजुरी होती है। मोस्टली ये रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से होता है, यानी एक ही एक मूवमेंट अगर बहुत लंबे समय तक की हो रही है, एक ही एक कमर के दर्द को एक ही एक जगह पे कमर को डैमेज हो रहा है, तब होती है। ऐसे सिचुएशन में जो पेशेंट है उसको
पैरालाइजेशन यानी कि जो दर्द है वो पैरों तक की कई बार जाता है और उनको मूवमेंट प्रेफरेंस नहीं होता है। अगर होता भी है तो उनको रिकवरी आने में टाइम लगती है। एग्जाम्पल दूंगी स्लिप डिस्क के पेशेंट को। इनकी हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं होती, इनके डिस्क में प्रॉब्लम होती है। और जैसे आप देखते हो सियाटिका के पेशेंट को, स्लिप डिस्क के पेशेंट को, इनको लंबे समय तक के ये कमर का दर्द रहता है। तो ये लोग आते हैं डिसफंक्शन सिंड्रोम की कैटेगरी में। इनको भी फिजियोथेरेपी से काफी मदद मिलती है, लेकिन कंप्लीट रिकवरी नहीं आ सकती। चांसेस हमेशा रहते हैं कि इसका रिलैप्स होगा। और जो तीसरी सीवियरेस्ट कैटेगरी है वो है डिरेंजमेंट सिंड्रोम, यानी कि इसमें ना ही सिर्फ मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू जो सराउंडिंग है स्पाइन के उसको इफेक्ट हुआ है, बल्कि जॉइंट के साथ भी इफेक्ट होता है, बोन्स पे भी इफेक्ट होता है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है। ऐसे सिचुएशन में पेरिफेराइजेशन यानी पेशेंट को कॉन्स्टेंटली पैरों में दर्द रहता है, कॉन्स्टेंटली पैरों तक के दर्द जाता है और कोई मूवमेंट प्रेफरेंस नहीं रहता, यानी कोई भी एक मूवमेंट करने से दर्द कम नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं और आपको ये बता पाते हैं कि आपको कमर के दर्द से कितनी राहत मिलेगी और आपको कितनी लंबी ट्रीटमेंट इसके लिए लेनी पड़ेगी। और इसी के बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट में दूसरे थेरेपीज जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, एक्यूप्रेशर, ड्राई नीडलिंग, कपिंग थेरेपी, इन सारे को इंक्लूड किया जाता है। तो मेरा आशय इस वीडियो को बनाने का ये था, ये बताने के लिए कि ये समझाने के लिए कि कमर दर्द इटसेल्फ एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अंदर कमर के अंदर ही इतने सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, और इसी के लिए ये जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल की मदद लें। आजकल YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको एक्सरसाइज दिखा देंगे सियाटिका के लिए, इवन मैं भी बनाती हूँ, राइट। लेकिन जो पर्पस है मेरा इस वीडियो को बनाने का वो आपको समझाना होता है, आपको इंस्पायर और मोटिवेट करना होता है कि एक्सरसाइज से काफ़ी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन ये कोई भी एक्सरसाइजेज आपकी ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें, उनके पास जाके दिखाए, समझे अपने प्रॉब्लम को और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डिटरमाइन करें और उसे फॉलो करें, तभी जाके आपको एक बेहतर रिकवरी मिलेगी आपको क्रॉनिक लो बैक पेन से। आशा करती हूँ आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया। अगर हाँ तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।